जय श्री राम, जय हनुमान। आज का विषय है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा जिन व्यक्ति ने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो पहले आप अच्छे योग्य गुरु को बनाइए, और यदि किसी के गुरु नहीं है तो वो भोले बाबा को भी अपने गुरु बना सकते हैं। उसकी भी विधि होती है, आप उसके द्वारा भोले बाबा को गुरु बना सकते हैं। और आपकी पीढ़ियों में ऐसे कोई योग्य गुरु है जो आपके दादा परदादा परदादी ने गुरु बनाए हैं, तो आप उनको भी गुरु मानकर, पर जीवित गुरु होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु जैसे कि आप यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, श्री वीर हनुमान सरकार, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दी हुई जानकारी प्राप्त हो सके। जैसे कि गुरु की महिमा, गुरु इसीलिए मनाना चाहिए कि जैसे कि आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र में जो अनुभव होते हैं उसका केवल आपको गुरु ही बता सकते हैं। उसके अलावा आपको उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। तो आपको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप मंत्र में किस स्टेज तक पहुंच गए हैं उसका आपको केवल गुरु ही बताते हैं, और इसके अलावा आपको कोई अन्य व्यक्ति इसके बारे में नहीं बता सकता। और मंत्र जप कैसे करना चाहिए, कैसे उसकी विधि है, उसका केवल गुरुदेव को ही मालूम होता है। और जैसे कि हर घर में सबके गुरु होते हैं, तो गुरु एक ऐसे है कि यमराज के पास से ही आपको वो छुड़वा के ला सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ मैं कि गुरु की महिमा क्या है। एक व्यक्ति जो उनके गुरु, उस व्यक्ति के मरने के बाद में वो गुरु यमराज जी के पास में गए और उन्होंने बताया कि इसने ऐसा कार्य नहीं किया कि ये नरक में जाए। तो गुरु ने उस वक्त उस समय जाके अपने शिष्य को यमराज जी के बंधन से मुक्त किया और उसको स्वर्ग की प्राप्ति करवाई। जैसे ही लोग मंत्र जप करते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता कि मंत्र की कितनी संख्या हमको जप करनी है, और वो लगातार मंत्र जप करते रहते हैं। पहले के साधु महात्मा वो क्या होते थे, वो गुरु तो बनाते नहीं थे, और वो कहीं पे पहाड़ों पे मंत्र जप करने बैठ जाते थे। तो उनका मंत्र का इतना प्रभाव होता था कि वो मंत्र को झेल नहीं पाते थे, तो उनकी वजह से वो दूसरे को श्राप दिया करते थे, जिससे कि उनके किए हुए मंत्रों का प्रभाव कम होता रहता और उनको मालूम नहीं पड़ता। जैसे कि पहले के ज़माने में साधु लोग श्राप देते थे, तो वो श्राप उनका फलीभूत होता था, और वो श्राप देने के बाद में उनको उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती थी, क्योंकि उनके गुरु नहीं थे और वो गुरु नहीं मनाते थे, और वो अपनी इच्छा के हिसाब से ही पूजा पाठ मंत्र जाप करते थे। तो वो मंत्र इतना प्रभावशाली होते हैं, मंत्र की गणित भी अलग है। तो आप गुरु बनाइए, और गुरु ही आपको सद्मार्ग बताते हैं। कि वो साधु महात्मा ऐसे थे कि मंत्र जप करने बैठ गए तो उनको मालूम नहीं रहता था कि भाई कितनी सदियाँ बीत गई है, और वो जब मंत्र जप से खड़े होते थे तो उनके शरीर में इतनी ऊर्जा होती थी, और उनके सामने यदि उनको किसी ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया गलती से यदि किसी ने, तो वो उनको श्राप भी देने में समर्थ थे, और वो श्राप देने के बाद में उनकी शक्तियाँ भी क्षीण होती थी। तो इसीलिए
गुरु ही बताते हैं कि शक्तियों का कैसे उपयोग करना है, किस जगह उपयोग करना है, और गुरु के अलावा आपको ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा। इसीलिए आपको सर्वप्रथम एक योग्य गुरु का चुनाव करना है। और जैसे कि वो आपको जो भी मंत्र जप करने वाले साधक या साधिका है, तो वो मंत्र जप करने से पहले, आरंभ करने से पहले एक ऐसे योग्य गुरु बनाइए जिससे कि वो आपको रास्ता बता सके। नहीं तो आप मंत्र जप ऐसी चीज़ों का बिल्कुल ही ना जप करें, क्योंकि आपको दिशा निर्देश नहीं होते हैं और आपको मालूम नहीं होता है कि भाई हमको मंत्र कितने जपने हैं, किस दिशा में करने हैं। और जैसे कि मंत्र जप करते समय बहुत सी गलतियां लोग करते हैं, वैसी गलती आपसे नहीं हो और आपको मंत्र जप में कोई ऐसी गलती ना करे कि जिससे आपको पछतावा करना पड़े। तो आप ऐसे योग्य गुरु का चुनाव करें कि जिससे आपको मंत्रों का भी गणित मालूम पड़े, क्योंकि गुरु ही एक है जो हमको सद्मार्ग पर और भव सागर से पार कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा देवो, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काक के लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को ही भगवान का ओहदा दिया गया है। जय श्री राम, जय हनुमान।